बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हुसैन चौधरी। ऐसा समझ नहीं आती यार, बड़े बड़े लोग हैं, लाखों में तनख्वाह है, लेकिन गाड़ियों जो सरकारी गाड़ियाँ हैं उनके साथ ये चिमड़ेस हो जाते हैं। और महंगी गाड़ियों पे चढ़ने का शौक़, आप में से कितने लोग हैं जिनके पास 2 करोड़ की गाड़ी होगी और यहाँ 2-2 करोड़ के टायर जो हैं गाड़ियों के वो सरकारी खाते से डलवाए जा रहे हैं। इस पर बात करते हैं। और फिर आपकी जो हुकूमत है, ज़ाहिर है जाने वाली है, बातें हो रही हैं, आज गई कल गई, फरवरी है, मार्च है, जो भी है। आइंदा वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, वो कितनी देर के लिए होगा, और एतमाद साजी के लिए कोई खुफिया मुलाकातों की कहानी है एक। लेकिन पहले मेरे ख्याल गाड़ी वाली बात ही कर लेते हैं। ये जुलाई में पिछले साल मेरा ख्याल, हाँ, मैंने एक व्लॉग किया था कि जनाब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट साहब कहते हैं मुझे एक गाड़ी चाहिए जो बुलेट प्रूफ हो, मर्सिडीज़ हो और पता नहीं कितनी सीरीज़ हो। उससे पहले जो चीफ जस्टिस थे कासिम खान साहब, उनके पास लैंड क्रूज़र एक गाड़ी थी, वो भी बुलेट प्रूफ थी, लेकिन वो कहते नहीं नहीं ये नहीं, सनू वो चाहिए। अब ये चला है कि जनाब पूल में कुछ 14 गाड़ियाँ थी बुलेट प्रूफ, अब भी हैं, लेकिन एक ही गाड़ी पंजाब हुकूमत के पास बम प्रूफ गाड़ी थी जिस पे बम भी असर नहीं करता, और वो उसकी मालियत कहते हैं कि उस 22 करोड़ रुपए के इस वक्त राउंड अबाउट है। तो वो रखी हुई थी जनाब, इन्होंने कोई अहम शख्सियत आ जाती है, वज़ीर-ए-आज़म आ जाते हैं या उनके साथ कोई ऐसा वफद गैर मुल्की आ जाता है कि उनकी के लिए वो इस्तेमाल हो जाए। लेकिन ये कहा गया कि नहीं जनाब, ये बम प्रूफ गाड़ी चाहिए। यानी पंजाब में जो सबसे ताकतवर शख्सियत इस वक्त हो सकती हैं, जो बुजदार की गाड़ी उनसे छीन के ले गए, तो वो जनाब 22 करोड़ की गाड़ी ले गए। और फिर अब मसला ये हुआ कि जनाब उसके टायर जो हैं उनमें कोई गड़बड़ हो गई, ख़राब हो गए, ज़ाहिर है घिस गए होंगे या कोई और मसला हो गया होगा। वो कहते हैं कि जनाब अब ज़ाहिर है जो मेंटेनेंस है उसकी वो पंजाब हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। तो पंजाब हुकूमत जनाब अब दे टायर डलवा के नए, वो बम प्रूफ टायर उसके पाकिस्तान में अवेलेबल ही नहीं थे, वो स्पेशल जर्मनी से जनाब मंगवाए गए हैं। 2 करोड़ रुपए उन पर खर्चा है कम अज़ कम, इस तरह की कुछ खबरें हैं। तो यार ये गाड़ी वाला जो मसला है ना, जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब गए हैं तो उनके पास भी एक बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, नई नई आई थी, वो लेके साथ ही चले गए। वो इनका कुछ सिस्टम होता है गाड़ी का जो इस्तेमाल करते हैं, गाड़ी सरकारी जो उनको अलाट की गई होती है, तो वो 2 तरह के, एक तो पूल से आ जाती है गाड़ी, एक उनकी स्टाफ कार होती है, उसमें उन्हें कोई थोड़ी सी रायत होती है कि वो उसकी कीमत को निकालते हैं वारंटी के हिसाब से, और वो थोड़ी सी एक कीमत दे के मार्केट रेट से आधी पे तकरीबन उन्हें मिलती है। तो इफ्तिखार चौधरी सब साथ ही ले गए। वो ज़ाहिर हुकूमत पकड़ दकड़ में पड़ गई, गड्डी वापस करो, ये गड्डी वापस करो और ये करो और वो करो। तो वो जनाब मामला अदालतों में चलता रहा। आखिरकार फिर सदक जिलानी साहब की हुकूमत आई तो उन्होंने इसका दौर आया चीफ जस्टिस के तौर पर, तो उन्होंने फैसले दे नहीं जी वो ले जा सकते हैं। और फिर सदक जिलानी साहब भी एक गाड़ी ले गए। यानी जब भी कोई ऐसी गाड़ी मिलती है महंगी वाली, तो चीफ जस्टिस साहब रिटायरमेंट के बाद उसको साथ ही ले जाते हैं और थोड़े से पैसे से 22 करोड़ गाड़ी का, आप समझ लें कि आप चंद 1 करोड़ 1-2 करोड़ में 22 करोड़ की गाड़ी जेब में डाली और वो ले गए। और वो बुज़दार साहब को इतनी क्या पड़ी हुई है, कभी वो किसी के अदालती के कहने पर उनकी बेटी को LDA में बड़ा ओहदा दे देते हैं, कभी कुछ कर कभी कुछ कर। और एक और बात जो पता चली है कि पंजाब बैंक के जो चेयरमैन हैं वो तो वज़ीर आला ही हैं। तो भाई साहब ने 3 करोड़ रुपए बिला सूद कर्जा जारी कर दिया है, लै भी भाई है 3 करोड़ फाड़ते घर बना ला, और जारी उसी को किया है जिसका वो ज़ाहिर इंसाफ के ऐवानों में जो बैठे हुए हैं और तराजू जिनके हाथ में है, डर लगता है उनसे कि जनाब उनकी कलम से लिखे हुए 2 रिमार्क्स 6 ऑब्जर्वेशन जो हैं बंदे को नहल कर सकती हैं। एक लाइन का फैसला बंदे को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है। तो वो जनाब 3 करोड़ रुपए
कर्जा दे दिया गया है जनाब बिला सूद। मैं और आप लेने जाएंगे तो हमें तो वो 3 लाख भी नहीं देंगे, बहरहाल वो 3 करोड़ रुपए। वो मैंने पता किया, मैंने कहा यार ये जीपी फंड होगा। जीपी फंड, अगर कोई बंदा सरकारी मुलाजम है, जीपी फंड की कटौती होती है, उस पर फिर सूद मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। अगर कोई बंदा लिख के दे देता है कि मुझे सूद नहीं चाहिए जीपी फंड पे, मेरी बस प्रिंसिपल अमाउंट जो असल रकम मैं जमा करवा रहा हूँ वो बस पड़ी रहे, वो मैं रिटायरमेंट के बाद साथ ले जाऊँगा, वो अगर कोई कर्जा लेता है घर बनाने के लिए, गाड़ी के लिए, मोटरसाइकिल के लिए, तो उसको फिर वो बिला सूद मिलता है। ये सरकारी मुलाजमों की बात मैं कर रहा हूँ। तो मैंने समझा जीपी फंड, क्योंकि वो सूद साथ नहीं लेते होंगे जीपी फंड पे, तो वो जीपी फंड हाउस, वो कहते हैं ना एडवांस लिया होगा उन्होंने जीपी फंड के अगेंस्ट। उनका नहीं भाई जी पागल हो तुम कितने, पंजाब बैंक ने दिता जे 3 करोड़ रुपया, और उन्होंने कहा लो जी घर बनाओ, तुम किस्तां दिंदे रहियो थोड़ियां थोड़ियां करके, और फिर कोई होते असीं सूद साथ काला लेना, थोड़े तो सूद असीं क्यों लेना, असीं तुसीं शरीफ आदमी हो, वो मजहबी आदमी हो, मजहबी आदमी है तो सूद ना दिंदे ने ना लेंदे ने, जीपी फंड ते बेशक लेंदे हो। अच्छा, इसी दौरान जब ये मैं पता कर रहा था इधर उधर, तो मुझे एक और खबर मिली, ये गाड़ियों से चिमटने वाली जो बात मैं कह रहा हूँ ना, गाड़ियों से चिमट जाते हैं, छोड़ते नहीं गाड़ियाँ। जो आपने पढ़ा ही होगा जनाब, फलां मशीर जो है गाड़ी ले गया वापस नहीं की। यहाँ तो ऐसे भी मशीर रहे हैं या वज़ीर रहे हैं ऐसे कि वो पहले वाले जब उनका कलमदान बदलता है तो वो जो सामान सरकारी खर्चे से रेनोवेशन करवाई होती है, नई कुर्सियाँ आई होती हैं, नई एलईडी बड़ी आई होती है, वो उठा कर ले जाते हैं अपने घर, और नए दफ्तर में नए महकमे से करवाते हैं। ठीक है ना, चौहान साहब ऐसे नहीं किया था यार उन्होंने, चलो इसको छोड़ दे। वो जब इतलात से गए थे जेल खाना जात में, पता ये लगा कि वहाँ इतलात में कोई नए सोफे बनवाए थे, कुछ और चीज़ें थी, ले गए अपने घर। पता ही चला कि वो शायद जेल खाना जात की उन्हें वजारत मिली, वहाँ ले गए होंगे, वहाँ भी नहीं पहुँचे, वहाँ भी नहीं पहुँचे। पहुँचे तो कहाँ पहुँचे हैं, जिसकी थी पहुँची उसी के पहुँचे में जा पहुँची, न जहाँ पहुँची न वहाँ पहुँची। अच्छा खैर, अच्छा वो ना मुझे ये इसी दौरान एक और खबर मिल गई कि इरम बुखारी साहब आती हैं, एक एडिशनल सेक्रेटरी पंजाब, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब, 21वें ग्रेड की अफसर। उन्हें एक ग्रैंडी कार जो है ना, महंगी कार है वो भी, तो वो, लेकिन वो जो कार है उस कार में वो 5 कारें आ सकती हैं। वैसे वो 4 टायरों के बस जो मंगवाए हैं ना, बुलेट प्रूफ 2 करोड़ के, ये तो मेरे ख्याल 40-45 के राउंड अबाउट ग्रैंडी की कीमत है। अच्छा खैर, वो उनके पास ग्रैंडी कार, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब SNGDC, मेरे ख्याल पिछले साल सितंबर में कोई उनका कोयटा तबादला हो गया, और वहाँ वो लग गई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोयटा की DG 21वें ग्रेड के अफसर हैं। उनके पास जो गाड़ी थी वो अमला गया सेक्रेटरीट का कि बीबी वो वापस कर दें वो गाड़ी, अब तो आप इधर हैं ही नहीं, कहाँ लाहौर कहाँ कोयटा। उन्होंने आगे से पता क्या, उन्होंने कहा जी गाड़ी ले जाएं आप, लेकिन उस वक्त मैं गाड़ी दूंगी, पहले जो दूसरे लोग लेके फिर रहे हैं एलिफेंटर, जो गाड़ियां दबा के बैठे हुए हैं सरकार की, पहले वो ले ले फिर मुझसे लेने आ जाए। बहाना तो माकूल है कि सिर्फ मेरी गाड़ी आपको नजर आ रही है, बाकी गाड़ियां जो लोग लेके फिर रहे हैं, जो एंटाइटल भी नहीं वो भी गाड़ियां लेके फिर रहे हैं, 17वें ग्रेड के सेक्शन अफसर गाड़ियां लेके फिर रहे हैं, तो भाई जी पहले उनसे गाड़ियां मंगवाएं वापस, फिर मैं भी दे दूंगी। यानी उन्होंने भी इनकार कर दिया, यानी बुखारी साहबा ने, उनका नहीं भी गड्डी नहीं मिल रही, चलो मौजा करो छोड़ो। अच्छा, दूसरी वो जो मैं खबर की बात कर रहा था कि नए वज़ीर-ए-आज़म कौन हो सकते हैं अगर एतमाद आती है। कुछ लोगों का ख्याल है कि फिर अदम एतमाद इमरान खान को गिराने के बाद नया वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब ही ना किया जाए, फिर असम्बलियाँ सदर को तहलील करना पड़ेगी 58 के तहत। और कुछ लोगों का ख्याल है जनाब लंबा नहीं चलना, और नून लीग एतबार नहीं कर रही पीपल्स पार्टी वालों पर कि जनाब अगर ये इनका बंदा हम फ़र्ज़ करें खर्शीद शाह साहब को अगर हम मुंतखब कर लेते हैं तो फिर वो नहीं बात मानते कि फौरी इलेक्शन में नहीं जाते, 1.5 साल के चक्कर में पड़ जाते हैं, कुछ और मसला हो जाता है, इस तरह की बातें हो रही हैं। तो फिर ख्वाजा आसफ साहब बड़े मजबूत कैंडिडेट बन के आए हैं, वो बड़े पुरुम्मीद हैं, उनके ज़राए से ये खबर है कि जनाब बड़े पुरुम्मीद हैं कि शायद ये दरअसल ना स्टॉप कैप अरेंजमेंट के तहत वज़ीर-ए-आज़म होना है, जिसने भी होना है, यानी कि एक वज़ीर-ए-आज़म के बाद दूसरा पक्का वज़ीर-ए-आज़म जो है
5 साल वाला, उसके दरमियान जो गैप है उसको करने के लिए फिल ये थोड़े अरसे के लिए आना है। तो वो ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में ये इतला है। पहले भी हमारे एक दोस्त भी लाग कर चुके हैं इस पर कि रावलपिंडी वालों ने कोई पैगाम पहुंचाया है, किसी ताकतवर शख्सियत के रिश्तेदार जो हैं करीबी वो मिले हैं नवाज शरीफ साहब से और उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में कोई रुझान का इजहार किया कि ख्वाजा भी वैसे ठीक आदमी है और ख्वाजा साहब पुरुमीद हैं। और शायद खकान अब्बासी साहब और ख्वाजा साहब के दरमियान जो खटपट थी काफ़ी अरसे से, वो भी कुछ हफ्तों से वो खटपट भी ख़त्म हो गई हुई है। वो भी सुलह साला सुना है किसी थर्ड पार्टी ने ही करवाई है, डायरेक्ट नहीं हुई और पार्टी ने नहीं करवाई, यानी पार्टी लीडरों ने नहीं करवाई, थर्ड पार्टी ने वो करवाई है। और ख्याल ये है कि नवाज शरीफ के उम्मीदवार अब भी दोबारा भी कुर्रा स्टॉप गैप अरेंजमेंट के लिए अब्बासी साहब का नाम निकल सकता है और फिर शहबाज शरीफ तो हैं ही, ठीक है ना। और ख्वाजा आसिफ साहब का मेरा ख्याल है तीसरा नंबर है, लेकिन वो ख्वाजा आसिफ साहब के करीबी हल्के जो हैं वो ये तासर दे रहे हैं कि नहीं भाई मामला सेट हैं, टेंशन वाली गल कोई नहीं, ख्वाजा साहब ही इस आर्जी मुद्दत में जो भी मामला होगा आएंगे। और फिर इसके लिए कोई ये ख़बरें ये हैं कि कोई मुलाकातें ऐसी हो रही हैं जो ज़ाहिर बहुत सारी मुलाकात होती हैं ना, फ़र्ज़ करें नवाज शरीफ का और जरदारी साहब का रब्ता हो गया तो पता नहीं चल रहा, नहीं पता चला, अगर वो ख़बर नहीं देना चाहते और ज़ाहिर है कि हम में से साफ़ियों में से किसी एक के सोर्स हो सकते हैं वो, तो वो कर सकते हैं कि ना बताएं जितने भी करीब हों। और इसी तरह की कुछ मुलाकातें वो लाहौर में भी इस्लामाबाद में भी हो रही हैं। और एक मुलाकात ऐसी है कहते हैं आपके वली अहदों की वो मुलाकात, आप कहते हैं भाई बहन की मुलाकात समझ लें आप, जहाँ जुनैद सफदर का वहाँ कोई शादी का फंक्शन इस्लामाबाद में किसी जगह हुआ था, उसी जगह वो फार्म हाउस से क्या है वहाँ कोई मुलाकात हुई है। तो मरियम औरंगज़ेब और अमीर मुकाम साहब दो अज़ाफ़ी फ़र्द यानी कि, और फिर शीरी रहमान साहब और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी के जो वली अहद हैं उनके साथ थे। तो वहाँ जनाब वो बातें शातें हुई हैं एतमाद साजी की, एक दूसरे में एतमाद करने की। लेकिन ये अब की खबर नहीं है, ये 2-3 हफ्ते पुरानी खबर है। पहले मैंने जिक्र किया था कि 3+3 की मुलाकात का जिक्र मैंने किया था, वैसे मुलाकात हुई है कि मुझे इजाज़त मिली या मज़ीद तफसीलात मिली तो मैं गोशगुजार कर दूँगा। ये लाहौर में नहीं इस्लामाबाद में मुलाकात हुई थी, ये ज़राए ये बता रहे हैं और वो बड़े वज़िद हैं अपनी बात पे कि जनाब ये ख़बर 100% दुरुस्त है कि मरीम नवाज़ और बिलावल की मुलाकात हुई है इस्लामाबाद में। और ये 2 हफ्ते पुरानी बात, अब ताज़ा नहीं, जिन दिनों सफदर की शादी के मामला चल रहे थे उन दोनों की बात। और ये शीरी रहमान साहबा और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ये बिलावल के साथ थे, और मरीम के साथ मरीम औरंगज़ेब और अमीर मुकाम साहब जो हैं वो थे। वहाँ यही बातें कि पीपल्स पार्टी वही एतमाद साजी वाली बात जो मैं कह रहा हूँ कि पीपल्स नून लीग वाले एतबार नहीं कर रहे कि अगर इनको दे दी और ये फौरी इलेक्शन की तरफ नहीं जाते, असम्बलियाँ तहलील नहीं करते, क्योंकि नून लीग की ख्वाहिश है जल्द अज जल्द इलेक्शन करवाया जाना, तो फिर वो, लेकिन वहाँ वो कहते हैं कि आपको ऐसी बात, लेकिन हतमी फैसला तो फिर अब्बा जी नहीं करना है, अब्बा जी के सामने रखा गया होगा मामला। अब अब्बा जी क्या कहते हैं, अब्बा जी साहब ख्वाजा आसिफ को कहते हैं, खुर्शीद शाह को कहते हैं, शायद खकान अब्बासी को कहते हैं। लेकिन पहला नंबर अगर होगा तो अगर ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तहत ही हुकूमत बनती है तो फिर तो शायद ये जो मैंने नाम लिए इनमें से हो। लेकिन अगर 1.5 साल निकालना हो, लेकिन 1.5 साल निकालने वाली बात कोई नहीं है, फिर शहबाज शरीफ ही होंगे। और शहबाज शरीफ जो अगले भी उम्मीदवार शहबाज शरीफ साहब ही हो सकते हैं अगर नवाज शरीफ की नहली ताहाल जो है ताहयात नहली है वो ख़त्म नहीं होती है और उनकी जो अपील है उसका फ़ैसला नहीं होता जो नैब वाली है, तो फिर तो ज़ाहिर है वो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते, ना पार्टी की सरबराही कर सकते। अच्छा, वो गाड़ी वाली बात कर रहा था ना
कि गाड़ियों में एक और भी बड़ा अजीबोगरीब आप तसव्वुर कर सकते हैं कि जज गाड़ियों पर लड़ पड़े। ये ऐसे मुझे याद आ गया, मेरे सामने नोट्स पड़े हुए थे तो मुझे याद आ गया कि जब इफ्तिखार हुसैन चौधरी साहब, फवाद चौधरी साहब के जो चचा हैं, वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से तो 15-16 नए जज आए लाहौर हाई कोर्ट में। एडिशनल जज कहते हैं वो पहले साल होते हैं, फिर उसके साल वो 1 साल बाद उनका कंफर्मेशन का मामला होता है, कन्फर्म हो जाते हैं। वो जज साहबान आए तो फिर जजों के साथ ही अगर तो पूल में गाड़ियाँ पड़ी हैं हाई कोर्ट के, वो दे दी जाती हैं उन्हें। वो आमतौर पे खस्ता हाल जो सबसे निकम्मी गाड़ियाँ होती हैं, पुरानी सबसे पुरानी गाड़ियाँ होती हैं, मसलन वो फिर उनको जो रिटायर होने वाला जज है तो वो तो साथ ही गाड़ी ले जाता है, नहीं तो वह नई गाड़ियाँ ही लेनी पड़ती हैं। तो वो आई नई गाड़ियाँ, उस पर रोला पड़ गया। रोला ये हुआ कि जो नई गाड़ियाँ आई थी वो आई तो थी जो एडिशनल जजेस ताज़ा कन्फर्म हुए थे 1 साल बाद, उनके लिए 16 गाड़ियाँ, जो 15-16 गाड़ियाँ थी। लेकिन जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं, जिनकी इंतज़ामी कमेटी जो है, जो 7 जजों की चीफ जस्टिस समेत, कमेटी ने बैठ के फैसला ये किया कि जनाब ऐसा करें, ये गाड़ियाँ जो ये सीनियर्स को दे दें और सीनियर्स से गाड़ियाँ लेके इनको दे दें जो अभी ताज़ा आए हैं, अभी बच्चे हैं, मुंडे खुंडे ये नहीं उनकी पता, बस ठीक है। लेकिन वो मुंडे खुंडे ज़रा औखी किस्म के थे, वो मुल्तान में गए थे और कुछ इधर उधर उन्होंने जनाब खत लिख दिए, करका दिए उनको चीफ जस्टिस को, जनाब ये ज्यादती जी ऐसे नहीं बर्दाश्त करेंगे। वो अच्छा खासा रोला पड़ा रहा वहाँ, वो 1-2 माह अच्छी खासी टेंशन रही, जैसे मुतहारब ग्रुपों के दरमियान नहीं हो जाती बाज़, वैसी रही। फिर वो बिलाखिर मेरे ख्याल फैसला यही हुआ कि जो जूनियर्स हैं, क्योंकि उनके लिए आई हैं गाड़ियाँ, नए जजों के लिए नई गाड़ियाँ, तो फिर उनको ही दे दें यार, जाने दें, कोई बात नहीं। और बाकी मामलात जो हैं वो दूसरे भी लाग में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। खान साहब की कुछ बातें होंगी उसमें। खान साहब भी यार वैसे बादशाह आदमी ने, है ना, अब वो चापलूसी के चक्करों में पड़े हुए हैं। चाइना की वो चीनी न्यूज़ एजेंसी को दिया है उन्होंने इंटरव्यू, वो संक्यांग में कह रहे हैं जनाब मुसलमानों के साथ हो ही कुछ नहीं रहा, और वो खुद कह रहे हैं चीनी, उन्होंने कहा जनाब इनकी तरबियत की ज़रूरत है, हम चाहते हैं कि दहशत गर्द ना हो जाए जो योर मुसलमान है वहाँ पे, तो दहशत गर्दी की तरफ इनका रुझान हो जाए, सानू दहशत गर्दी समझते हैं ना, इसलिए इनकी तरबियत के लिए इनको उठाया जाता है और फिर इनको ज़रा इनकी ट्रेनिंग करते हैं, ज़हनी जो है वो हम करते हैं इनको कि जनाब ये ठीक रहे। और हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब कहते हैं वहाँ हुए कुछ नहीं, बहरहाल चलो ठीक है, चीन हमारा दोस्त है, कभी कभी लेकिन सच तो बोल देना चाहिए ना, उनके लिए भी आवाज़ उठा देनी चाहिए ना कि यार ये जिनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए वैसे उनके लिए भी नहीं उठा रहे। ये तो कश्मीरियों को भी, कश्मीर में भुल ही जाओ मेरा ख्याल है, कोई बस मौजज़े होएगा कोई, या फिर कश्मीरी अंदरों उठणगे कोई बड़े जोर के नाल, तां किते जाके मामला ठीक होना, वरना इंज ही चलता रहना। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।